तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके बचपन में जाएंगे और जा करके समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा बचपन में एग्जैक्टली आपके साथ क्या क्या हुआ। वो आपकी पर्सनैलिटी है, तो वो क्या आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है? यानी एक घर में आप बड़े हुए जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, तो वो आपने क्रिएट किया? यानी आपके पेरेंट्स को आपने क्रिएट किया या उन्होंने आपको क्रिएट किया? समझे? तो सेल्फ कहां से बीच में आया? बट इतना पेशेंस नहीं है हम लोगों के अंदर कि आराम से रुक करके देख सके। अभी भी आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, तो सर इसका मतलब तो हमारी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। जबकि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 अभी हम सिर्फ 5वें लेवल तक गए हैं। आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे तो कंट्रोल आएगा या शायद नहीं आएगा, बट जो एज इट इज है वो तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो समझ आएगा। तो जो भी आपकी बॉडी है, माइंड है, विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, बॉडी और माइंड। अगर बॉडी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, माइंड यानी कि थॉट के लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, बॉडी में क्या आ गया, जितने भी ऑर्गन्स है वो आ गए इंक्लूडिंग ब्रेन, एंड माइंड में क्या आ गया, जो भी आप अपने अंदर सोचते हो और जिसके बेस पे फीलिंग्स और इमोशंस चलते हैं। अगर इन दोनों लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो सॉर्टेड है। बट इस लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से कितनी है जो आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है? इनफैक्ट जो भी आपका सेल्फ है, यानी जिसको आप मैं बोलते हो, जिसके बेस पे सोचते हो, एक्ट करते हो, क्या वो आपने क्रिएट किया है? जिसकी जो फाउंडेशन है, जो रूट है, वो बचपन में है, तो क्रिएट हुआ पड़ा है। बट कभी उसको देखते हो, समझते हो, उसके हिसाब से एक्ट करते हो, या फिर आपको बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, ये बनना है, और फिर पूरी जिंदगी फड़फड़ाते रहते हो। जैसे किसी मछली को बोलते हैं तुमको उड़ना है, अब वो जा करके तैयारी कर रही है उड़ने की, और उसकी ऐसी और लाखों मछलियां हैं तैयारी कर रही हैं उड़ने की, और उसमें से कोई एक उड़ गई क्योंकि वो मछली थी नहीं बट वो तो किसी को पता ही नहीं ना, वो पंछी थी, वो उड़ गई, तो उसको देख करके बाकी की मछलियां चमक रही है, मछलियां और उनके घर वाले कि देख वो तो उड़ गई, तू नहीं उड़ पाई। क्यों? क्योंकि वो मछली थी ही नहीं। बट अंदर कभी आपने झांक करके देखा ही नहीं है खुद को, अपनी पर्सनालिटी को। ऐसे ही कुछ भी करियर चूज कर लिया है, ऐसे ही किसी भी रिलेशन में चले गए हो, बेस्ड अपॉन जो आपको सही लगता है। अरे आपको कुछ भी पता है अपने बारे में? क्या पता है बताओ? एट अ सबकॉन्शियस लेवल। प्रैक्टिकली अभी देखें इस चीज को, अपना अगला थॉट प्रेडिक्ट करके दिखाओ, बिना थॉट को यूज किए। प्रेडिक्ट करो कि नेक्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आने वाला है। जो भी आपका सेल्फ है उसके अंदर नेक्स्ट थॉट क्या होगा? एक दिन में हजारों थॉट्स आते हैं, उसमें से कौन सा वो थॉट होगा जो अगला है? प्रेडिक्ट करो। माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि थॉट्स आते कैसे हैं? थॉट इज एन इफेक्ट, इट इज नॉट अ कॉज। अब ये बात 99% लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूं, जो भी मुझे यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं या आप लोग बैठे हो, समझ ही नहीं आनी क्या बोल गए सर। इसका मतलब जो भी थॉट्स आते हैं वो अपने आप आते हैं? हाँ अपने आप आते हैं, उसको कॉज आपको पता ही नहीं होता है। वो कॉज कहाँ पड़ा हुआ है? मेमोरी में पड़ा हुआ है। कोई अभी मूवी देखी है, कोई वेब सीरीज देखी है, मान लो कोई हॉरर देखी है, तो भूत प्रेत के थॉट्स आ रहे हैं। तो क्या ये आप सोच रहे हो, या जिस तरह की इंफॉर्मेशन अंदर गई वो प्ले हो गई? जैसे कंप्यूटर में होता है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन अंदर डालोगे वही तो स्क्रीन पे आएगी। समझे मैंने क्या बोला? मतलब अपने आप थॉट्स आते हैं माइंड में और उसको पकड़ करके हम क्या कहते हैं? मैंने ये सोचा। अच्छा, थॉट इज एन इफेक्ट, इट इज नॉट अ कॉज। उसका कॉज क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू डोंट इवन नो दैट। बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि बुरा फील हो रहा है लेकिन पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। सो कॉज कुड बी एट द लेवल ऑफ बॉडी, कॉज कुड बी एट द लेवल ऑफ योर चाइल्डहुड, कॉज कुड बी समथिंग एल्स जिसको कभी आपने देखा ही नहीं है अपने अंदर झांक करके, क्योंकि आपको खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप बस बाहर की तरफ भाग रहे हो, खुद को तो कभी देखते ही नहीं हो। दिस इज रियल मेडिटेशन। जब आप इस बात को समझ जाते हो जो बात मैंने कही, और अगर ये आपके केस में सच है तो सबके केस में सच है। अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो क्या छोटी इनसाइट है? इसका मतलब पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो देखने में लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
बट दे आर ऑल लाइक रोबोट्स, जो पहले से प्रोग्राम्ड है, जिनका अपने ऊपर देखने में लगता है कि कंट्रोल है, बट कंट्रोल ना के बराबर है। जो भी अंदर फीडेड है उसके हिसाब से अपने आप सब कुछ होता चला जा रहा है। तो अब आप रुक करके, टिक करके किसी के भी एक्शंस को देख सकते हो, उसकी बातों को देख सकते हो, उसको देख सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हो, और ये पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में जो वो इंसान कर रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। आई एम नॉट श्योर ये आ रहा है इसमें इंटरेस्ट, या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपने जैसे बोला कि आपके चाइल्डहुड के जो ट्रॉमास हैं या जो भी अपब्रिंगिंग है या इन्वायरमेंट है वही आपको शेप करता है। तो अब आगे जाके भी आप वो चीज़ें अपनी रिलेशनशिप में, काम में फ़ील करते हो कि जैसे मेरी मॉम को अगर छोटी छोटी चीज़ों में एंग्जाइटी होती ही है कि कुछ चीज़ उनके हिसाब से नहीं हुई, या उनके बच्चे अगर थोड़ा सा ही बीमार हो गए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं देखती हूँ अब आगे जाके मैं भी अपने रिलेशनशिप में या चीज़ों में जो मुझसे जुड़े हैं मैं भी परेशान हो जाती हूँ। अब इसको तोड़ें कैसे? How do we break that pattern and see it and then be better and be like okay ठीक है, मैं कुछ अलग तरीके से हैंडल करती हूँ। नंबर 1 पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपने इस प्रॉब्लम को देख लिया तभी उसी मोमेंट में शुरुआत हो गई है और एक पॉसिबिलिटी पैदा हो गई है कि शायद कुछ बदल सकता है, कुछ अलग हो सकता है उससे जो अब तक होता आया है। क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से एक्शन हो रहा है, बिकॉज एक पर्टिकुलर तरह की इंफॉर्मेशन अंदर पड़ी हुई है, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, कुछ पर्टिकुलर तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। अब उस पर आपने लेबल लगा दिया। मान लो बचपन में आपने ये सब होते हुए देखा, बहुत कुछ जाने अनजाने, और जब मैं बचपन कह रहा हूँ तो सिर्फ बचपन नहीं है, इवन एट द एज ऑफ 55 आप कुछ देख रहे हो तो वो भी तो अंदर फीड हो रहा है जाने अनजाने। यानी अभी जो भी जिस भी तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्या वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप नहीं कर रहा है? सुबह से रात तक 8 घंटे 10 घंटे बैठ करके इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हो, या जिन दोस्तों के साथ में आप हो, या जिस तरह के लोगों के साथ में आप हो, क्या वही आप नहीं हो? जिस तरह के लोगों के साथ में रहते हो, जिस तरह के लोगों को सुनते हो, देखते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसी तरह से तो सोचते हो। उससे अलग सोच कैसे सकते हो? क्या कभी जापानीज में सोचते हो? क्यों? क्योंकि जापानीज आती ही नहीं है। तो किस में सोचते हो? या तो हिंदी में या इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो जब ये बात समझ आ गई, अब सबसे पहला स्टेप ये है कि उसको एज इट इज देखा, बिना कोई उस पर ठप्पा लगाए कि अच्छा है या बुरा है। क्योंकि मेरी बात अच्छे से याद रखना और इस बात को गांठ बांध लो, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छे से अच्छा भी बुरा होता है और बुरे से बुरा भी अच्छा होता है, बशर्ते कि आपको पता हो कि उसको यूज कैसे करना है या सिचुएशन क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी है बुरी है? सही से यूज करो तो बहुत अच्छी है, खराब से यूज करो तो उससे बुरा कुछ है ही नहीं। ऐसी तो लाइफ में सब कुछ है। तो मान लो अगर आपके पास में आपके पेरेंट्स से कुछ आया अंदर जो पड़ा हुआ है, अगर उसको आप रेजिस्ट करोगे, उसको बदलने की कोशिश करोगे, आप कहोगे अच्छा नहीं है, तो वहीं आप फंस गए। ये बिल्कुल ऐसा है कि मछली बदलने की कोशिश कर रही है अपना जो बेसिक नेचर है उसको। मैं ऐसी हूं, आई एम द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर, माई ग्रैंड पेरेंट्स। अब मुझे देखना है कि अब कैसे एक्ट करना है। उसको बदलना नहीं है, क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते, और अगर बदल भी सकते हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि बदल के करोगे क्या? क्या बनोगे बताओ? कैसे बन जाओगे? मान लो आपकी जो मदर है, या आपकी नहीं किसी की भी मदर है, वो बहुत केयरिंग है और बचपन से ही बहुत केयरिंग थी, तो बच्चों को जरा सा भी कुछ होता था तो उनको एंजाइटी होती थी। तो इसमें गलत क्या है? आप कैसी मदर बनना चाहते हो कि आपके बच्चों को कुछ हो और आपको कोई फर्क ही ना पड़े? ऐसे बनना चाहते हो? तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी हम पूछते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि बैलेंस में रखो। लोग तो पागल हैं, लोगों को छोड़ दो। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि बैलेंस में रखो, उनसे बोलो आपने कभी कुछ बैलेंस किया क्या? बैलेंस क्या होता है और बैलेंस क्रिएट कैसे होता है? आपको पता क्या लगता है? अब इस बात को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने सिंपल तरीके से हो सके उतने सिंपल तरीके से आप लोगों के आगे रखने की। मान लो आपका जो नेचर है, मान लो क्या सभी का नेचर है, यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। जैसे ही चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकलती हैं
आपको एंजाइटी होती है। क्या ये सच है झूठ है? तो अब बैलेंस का क्या मतलब है कि कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो और आप आराम से बैठे हो, यानी घर में भूचाल आ रहा है और आप आराम से बैठे हो ध्यान में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये है बैलेंस का मतलब। दिस इज बैलेंस या फूलिशनेस। एक है जब एक्चुअल में कुछ हो रहा है एंड यू आर फीलिंग एंशियस, स्ट्रेस, विच इज गिविंग यू एनर्जी टू टेक एक्शन। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो जब वो सिचुएशन एक्चुअल में इमर्ज हुई, जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो यू वांट टू हैव कंट्रोल ओवर इट। उस टाइम पे उसमें कोई प्रॉब्लम है? जैसे आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हो और कोई जानवर है जो कि पागल हो गया है और आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, और आप एक्ट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो वहां से भाग रहे हो या कोई चीज उठा रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है? बट ऐसा कोई इवेंट आपने कहीं देख लिया, किसी के साथ में हुआ है, और अब वो आपके दिमाग में घूम रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है। उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। कर कुछ नहीं सकते हो बट एंजाइटी हो रही है। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है आप कहीं जॉब कर रहे हो, एक्चुअल में जॉब चली गई है, आपको निकाल दिया है, अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। उसकी वजह से आप एक्ट कर रहे हो, अपने कुछ दोस्तों को फोन कर रहे हो, रिलेटिव्स को फोन कर रहे हो, पूछ रहे हो कि बताओ इसमें क्या ऑप्शन है, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, या फिर अलग अलग जगह पे जा करके अप्लाई कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ूं, यानी कुछ कर रहे हो, बैठ नहीं गए हो वहां पे अपने आप को बेवकूफ बना करके कि नहीं आई एम ऑलवेज इन बैलेंस, ये इधर उधर की कहानियां सुन करके कि कूली कामली मैं आराम से रिस्पॉन्ड करूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब तक जो आपका घर रेंट पे है तब तक आपको घर से निकाल देंगे अगर 1-2 महीना आप लेट हो गए तो अभी करना पड़ेगा ना, और जल्दी करना पड़ेगा। तो जल्दी करना भी तो आना चाहिए। तो कोई भी काम जल्दी कैसे करते हैं, फटाफट कैसे करते हैं, तेज कैसे करते हैं? बिना एनर्जी के आप नहीं कर पाओगे। एनर्जी कहां से क्रिएट होती है? जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, देन यू एक्ट। नहीं तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो आराम से। बट अगर ये थॉट आपको तंग कर रहा है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कि अगर मेरी जॉब चली गई तो, और इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, कब तक? 10 साल तक। और हो सकता है जॉब जाए ना, हो सकता है उनका प्लान ही नहीं है आपको निकालने का, बट इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। अब अगर तो उस एंजाइटी की वजह से आप कुछ कर रहे हो, कोई स्टेप्स ले रहे हो, देन इज फाइन। बट अगर कर कुछ नहीं रहे हो और अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब हो सकता है ये जो आपका बिहेवियर है या ये जो आदत है, ये आपके सेल्फ ने क्रिएट नहीं करी है, ये आपके अंदर आई है आपके पेरेंट्स को देख करके, क्योंकि वो इस तरह से रिएक्ट करते थे तो जाने अनजाने आप भी इसी तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तो अब क्या करें? जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, पेपर पेन लो, लिख लो और उसको कैटेगराइज कर दो, क्या एक्चुअल है या हाइपोथेटिकल है। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रीज यू फ्रॉम द बर्डन ऑफ डूइंग समथिंग और टेकिंग एनी एक्शन, क्योंकि 90% केसेस में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।